नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं प्राथमिक विद्यालय धर्माडी, क्षेत्र भरोहिया और जनपद गोरखपुर। तो आइए जानते हैं इस विद्यालय पे किस प्रकार की कमियां हैं और क्या है। इस विद्यालय से कुछ हमें शिकायतें आई हैं और यहां आकर के हम जानने का प्रयास करेंगे क्या वो शिकायतें आई हैं तो वो सही हैं या फिर झूठी अफवाहें उड़ाई गई हैं। तो इस विद्यालय की सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप बने रहिए टीवी 24 न्यूज जीकेपी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि इस विद्यालय के जो भी टीचरगण हैं वो हमें अंदर जाने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। अगर देते हैं तो इस विद्यालय की स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी सारे के सारे बच्चे कैंपस में घूम रहे हैं और टाइम अभी हम आपको टाइम दिखाने का प्रयास करते हैं। टाइम कितना हो रहा है? टाइम आपका 12:16 हो रहा है। जैसा कि हो सकता है ये लंच का। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारे इस विद्यालय के जो सर हैं वो हमको अंदर आने की अनुमति दे दी और मैं सब सर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस विद्यालय की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं या फिर क्या अच्छाई है क्या बुराई, हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं अभी ये विद्यालय जो है, विद्यालय के दोनों साइडों तो लगभग पेड़ लगा हुआ। अभी तक तो हमने देखा यहाँ का जो भी माहौल है बाहर से अच्छा दिख रहा है। शिक्षा के बारे में क्या माहौल है और यहाँ का जो बच्चों का शिक्षण कार्य, टीचर का शिक्षण कार्य क्या है, हम इसके बारे में अभी सर से भी कुछ बात करेंगे और यहाँ के अध्यापकगण से भी बात करेंगे और फिर हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ की जो भी सच्चाई है। तो सर अभी सबसे पहले सर टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। सर अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 12:12 हो रहा है। तो सर ये शायद लंच का टाइम है क्या? नहीं, लंच का टाइम ओवर हो गया है। असल में आज खाना में थोड़ा लेट हो गया। ढाई की तबीयत खराब था तो थोड़ा लंच में लेट हो गया तो इसलिए बच्चे थोड़ा लेट से खाए। लंच भी लेट हुआ है। लंच करीब 11:30 पौने 12 बजे के आसपास मिल रहा है। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि यहाँ जो रसोइयों का कुछ तबीयत खराब हो जाने की वजह से बच्चों का जो मध्यमान भोजन वो थोड़ा लेट बना, इसलिए बच्चों को खाना खाने में देरी हुई। इस वजह से सर का कहना है कि बच्चे कैंपस में घूमते मिले, चूंकि खाना लेट होने की वजह से, लेट खाने की वजह से वो अपने सुचारू रूप से कमरे में नहीं जा सके। तो सर ये क्लास कितने तक का है? 1 से 5 तक। 1 से 5 तक। आपके विद्यालय में सर टीचरों की संख्या कितनी है? कुल 4 टीचर हैं। 4 टीचर हैं। 2 सहायक अध्यापक, 1 हेड मास्टर, 1 शिक्षा मित्र। अच्छा, जैसे कि 2 सहायक अध्यापक, 1 हेड मास्टर, 1 शिक्षा मित्र। तो सर आप यहाँ किस पद पे उन्नति हैं? प्रधान अध्यापक। तो सबसे पहले सर नमस्कार और धन्यवाद आपका, क्योंकि आप प्रधानाचार्य हैं और हमें आने की अनुमति दिए। आप बैठिए और उसके बाद हम कुछ बच्चों के बारे में जानकारी लेंगे और हमें कुछ बाहर से ही शिकायत मिली है और उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर आए हैं। ये कौन सा क्लास है? गुड मॉर्निंग नहीं है ये, ठीक। गुड आफ्टरनून, सिट डाउन। सर बैठ जाइए आप। थैंक यू। ये कौन सा क्लास है? 5। अभी सर आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? गणित। कौन सर पढ़ा रहे थे? बड़े सर आपको गणित पढ़ा। सर प्लीज सिट डाउन। तो गणित में आप लोगों ने क्या सीखा अभी? अवरोही और आरोही। तो अवरोही और आरोही में अंतर क्या है, कोई बताना चाहेगा? या अवरोही किसे कहते हैं, आरोही किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कोई भी बिना डरे। देखिए हम आपके बड़े भाई के समान हैं, ठीक है? हम बड़े भाई हैं आपके। बिना डरे, अगर गलत बताओगे तो भी कोई बात नहीं, जो सर बताएं वो बताइए। आपका नाम? खुशबू। खुशबू। और आप ये बताइए अवरोही किसे कहते हैं? घटते क्रम को। घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। और आरोही किसे कहते हैं? बैठ जाइए। थैंक यू। आरोही, आपका नाम? सौम्या। सौम्या। और आप बताइए आरोही किसे कहते हैं? आरोही बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में। सही बताया इन्होंने या गलत बताया? सही बताया। और आप लोग इतने लोग हैं तो सिर्फ क्यों 2 ही बच्चे बताएं? आप लोग क्यों नहीं बताएं? इन लोगों को सर अलग से पढ़ाते हैं? एक ही में पढ़ाते हैं? तो आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? घर पे आप लोग पढ़ते नहीं हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाइए। क्या पढ़ते हैं? जो आपको आता है मैं वही पूछूंगा।
आप क्या बताएंगे, किसी भी सब्जेक्ट का बताइए। पहाड़ा इसमें कितना आपको आता है? 20 तक। 17 का सुनाइए। 17 17 34 17 51 17 चौक 68 17 85 17 छक्का 102 17 17 119 17 28 36 17 9 153 17 दाम 170। और बहुत ही शानदार, बैठ जाइए और एक शानदार ताली हो जाए। जो कि हमने देखा, जैसा कि हमने बाहर सुना था, शायद वैसा रिस्पांस तो नहीं है। रिस्पांस यहाँ उसका हमें सेम नेगेटिव मिला। बाहर से हमें कुछ इस विद्यालय की शिकायतें आई थी कि यहाँ बच्चों के जो शिक्षण कार्य है वो टीचरों के द्वारा सही नहीं किया जाता, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आने के बाद बच्चों का रिस्पांस जो है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कमजोर हैं, बट सारे को तो नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हर तरह से बताने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। और बाकी भी हम अदर क्लासों में जाएंगे और यहाँ के जो मध्यमान भोजन है इसके बारे में बाद में हम सर से बात करते हैं। इसके बारे में हमें शिकायत आई है और हम अगली कक्षा में चलने का प्रयास करते हैं और देखते हैं मैम यहाँ पर क्या कर रही हैं। मैं आई कमेंट मैम। मैम ये कौन सा क्लास है? 8 का है। 8 का। मैम सबसे पहले आपका टीवी 24 न्यूज में स्वागत है। आपका नाम? शशिकला। शशिकला। ये 1 क्लास है। बच्चों को अभी क्या पढ़ा रही हैं आप? अभी लंच के बाद ये हुआ कि अब गिनती बताया जाए बच्चों को। सुबह से इन बच्चों को क्या पढ़ाया गया? सुबह से बस वही आ से अनार और ए से जेड तक वही बताया गया। तो बच्चे कुछ लिखे उखे हैं या फिर? और जैसा कि हम देखना चाहेंगे, अगर सुबह से मान लीजिए ये 12:15 का टाइम हो चुका है और सुबह से हम देखते हैं बच्चे क्या पढ़े हैं, उनकी कॉपी भी देखने का प्रयास करेंगे। देखें बाबू क्या लिखे हो आप। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि आप इसको दिखाइए। ये बाबू कब लिखे हो? सुबह लिखे हो? तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा इस कमरे में भी। और जैसा कि सुना था शायद वैसा रिस्पांस तो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं मैं और भी जानने का प्रयास करूंगा। और इसमें ABCD किसको आती है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? खड़े हो जाओ बाबू। आपका क्या नाम है? ऋतिक। ऋतिक। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। कहाँ पे? घर पे ना। तो आप ABCD सुनाइए हमको। ABCD FD ID KL OP QR ST UV WX YZ। बहुत बढ़िया, एक बार ताली हो जाए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये छोटा बच्चा मतलब बताने का प्रयास किया, और बताने का प्रयास ही नहीं किया बल्कि बहुत बेहतर ढंग से बताया भी। और हम चलते हैं अगले क्लास में भी इसकी जानकारी लेंगे, वहां क्या है क्या नहीं है। मैं कहूँ मैम बच्चों को आप क्या पढ़ा रही हैं अभी? हिंदी की प्रैक्टिस करा रहे हैं क्लास 2 के बच्चे। ये कौन सा क्लास है? क्लास 2। क्लास 2। और सबसे पहले मैम टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका नाम? रोली श्रीवास्तव। रोली श्रीवास्तव। और अभी आप बच्चों को हिंदी की प्रैक्टिस करवा रही हैं, अक्षर ज्ञान। ये क्लास 2 के बच्चे हैं। तो ठीक है मैम, मैं बच्चों से भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बाबू आप बैठ जाइए। इसमें क्या नाम है? कख सबको आता है? बिना दिखे सभी लोग लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं? आप आ जाइए। सबसे पहले बाबू आपका क्या नाम है? अर्षित। अर्षित। पापा क्या करते हैं? कमाए। कहाँ कमाते हैं? बम्बई में। बम्बई में। कौन सा काम करते हैं? पेंट का। यानी कि कहीं ना कहीं मजदूरी करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, यहाँ किसी मंत्री विधायक व नेता के बच्चे नहीं आते हैं। यहाँ वही लोग पढ़ने आते हैं जो पिछड़े वर्ग के होते हैं, जिनका सिर्फ जरिया वही होता है कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। तो यहाँ पर देखते हैं इन बच्चों का, यदि यहाँ वो अपना भविष्य बनाने आते हैं तो यहाँ बच्चों का भविष्य किस प्रकार से बनाया जाता है, हम इन बच्चों से ही जानने का प्रयास करेंगे। बाबू ये पकड़िए चाक। अब वहां आ लिखिए। आ लिखना। हाँ बहुत बढ़िया। चूंकि कहीं ना कहीं सर ने हिंट दिया, मैं दूसरा कुछ कहूंगा। आप ग से गमला लिखिए था, गमला वाला ग। हाँ गमला। तो ठीक है,
अभी चूंकि हो ये भी हो सकता है बच्चे डर रहे हो, फिर भी मतलब प्रयास तो कर रहे हैं। और मैं मैम से भी कहूंगा कि ये सेकंड क्लास में चले गए मैम, थोड़ा और प्रयास करिए आप और मेहनत करिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ किसी मंत्री विधायक व नेता के बच्चे नहीं आते हैं, यहाँ वही बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप बड़े एकेडमी में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इन बच्चों का भविष्य मात्र टीचर के ही हाथ में होता है और इनका भविष्य संवारना आप लोगों का काम है। 1 से 8वीं तक तो आप ही लोगों के सहारे ये लोग होते हैं, बाकी आगे जो होता है इनके अभिभावक के ऊपर डिपेंड करता है, उनका कंडीशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो क्या करेंगे। तो बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए और आप आ जाइए, आइए आ जाओ। नहीं ये क्या हुआ, कुछ नहीं आता, अच्छा ठीक है आप आ जाइए। आप लिखिए चरखा वाला च। शानदार, ताली हो जाए एक। चलिए बाबू बैठ जाइए। और जैसा कि हमने यहाँ का सुना था और हमने पहले ही बताया, यहाँ के बच्चे तो जरूर कुछ न कुछ अदर विद्यालय के माध्यम में देखा जाए तो अच्छे ही हैं, फिर भी हम मैं आई कम इन सर। थैंक यू सर। सबसे पहले सर टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर अभी बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं? इस समय कला पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बच्चों को कला पढ़ा रहे हैं। और इसमें कौन कौन से क्लास के बच्चे हैं? कक्षा 3 और कक्षा 4। कक्षा 3 और कक्षा 4। तो सर दोनों क्लास को एक ही रूम में क्यों पढ़ाया जा रहा है? टीचर की कमी के कारण। टीचर की कमी के कारण अब प्लस रूम में व्यवस्था, यानी कि रूम की अव्यवस्था होने के कारण हमें क्या है, बच्चों को एक ही में बिठा करके पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 4 और 5। सर एक चीज हम आपके विद्यालय में एक और देखें और आपसे अभी प्रधानाचार्य महोदय से हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं बच्चों से भी कुछ पूछना चाहता हूं और आप खड़े हो जाइए। सर अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं? सबसे पहले आपका नाम? प्रेम सागर। प्रेम सागर। सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं? कला। कला। और कला में अभी आपको क्या बनवाने जा रहे थे? डरिए मत, बिल्कुल फ्री। फूल पत्ती। इसके पहले सर ने आपसे क्या क्या बनवाया है? दिखाइए कॉपी। जो कला सर बनवा चुके हैं आप कॉपी दिखाइए। आप खड़े हो जाइए। सर आपको मारते हैं? जी। सर 1 मिनट आप शांत रहिए। हमें यह भी शिकायत आई है कि बच्चों को बहुत मारा जाता है, तो कौन सर आपको मारते हैं? डरिएगा मत। कौन सर मारते हैं? सभी बच्चे बताइए, सर मारते हैं कि नहीं मारते हैं? नहीं मारते हैं। आपको क्यों मारते हैं? हमको ये सब बनाने नहीं आता। तो गलती किसकी है? मेरी। तो आपकी गलती होगी तो मार कौन खाएगा? मैं। तो घर पे जा करके आप बताती हैं क्या कि सर मारते हैं? तो फिर आपके घर वाले कैसे जान गए कि आपको मारा जाता है? देखिए कोई भी टीचर रहेगा, अगर आप गलती करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। और यहाँ अगर मार खा जाते हैं, बिना वजह मार खाते हैं तो घर कहिए। अगर पढ़ने की अपेक्षा मार खाते हैं तो घर पे कहना नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं अध्यापक गणों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सर ये छोटे बच्चे हैं, उनको जितना समझा करके रखा जाए उतना ही बेहतर होगा। अब सबसे बड़ा चीज तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये भारत में ही ऐसा चीज मिलता है। पहले तो बिहार में ही मिलता था, लेकिन अब भारत में क्या ना उत्तर प्रदेश में मिलने लगा कि बीम जो है कि वो फट जा रहे हैं। तो अब तक बिहार में ही देखा जाता था, बीम फट जाते थे अर्थात छतें गिर जाती थी। अब उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश को भी गोरखपुर जिले में यानी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के जिले में ऐसा देखा जा रहा है कि बीम जो ऊपर से फट चुका है। और इसी डर की वजह से बच्चों को जो इस क्लासरूम में नहीं बिठाया जाता, कहीं ना कहीं किसी दिन बच्चों के साथ किसी घटना होने की आशंका बनी रहती है। और जैसा कि हम कहेंगे दिखाने के लिए नीचे दिखाइए और फर्श की क्या स्थिति हो गई है। और जैसा कि सर से भी हम पूछेंगे इसके बारे में, उन्होंने शिकायत किया या नहीं किया। तो सर इस चीज को लेकर के आपने शिकायत किया या नहीं किया? शिकायत भी किए हैं, साहब आए थे, साहब को ला के रूबरू दिखाए, प्रधान जी को भी दिखाए, लेकिन सब लोग आश्वासन दे रहे हैं कि ठीक है, रिपेयरिंग का पैसा आएगा तो सब
तो यानी कि जैसा कि आपने सुना जो यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी हैं वो प्रशासन को भी दिखाएं, जो भी यहाँ के कार्यकर्ता उनको दिखाएं, प्रधान जी को भी दिखाया इन्होंने, पर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, बस आश्वासन दे दिया जाता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ये आश्वासन है, क्योंकि आश्वासन में सत्ता खत्म हो जाता है, फिर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो सर क्या आपको लगता है कि हो जाएगा कार्रवाई या नहीं होगा? वो लोग कहे हैं तो उम्मीद ही कर सकते हैं। यानी कि उम्मीद पे आप टिके हैं, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये उम्मीद पे ही पूरा जो है उनका पंचवर्षीय निकल जाएगा, फिर भी वो उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं मैं जो भी यहाँ के प्रधान जी हैं, अर्थ कर्मचारी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी विद्यालय की आप लोगों को रिपोर्ट मिलती, कम से कम एक बार आप वहां जाइए, वहां का ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और वहां की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुधारने का प्रयास करिए। और हम यहाँ देखना, और हमने आते आते एक चीज देखा था कि यहाँ पे टोटी की जो व्यवस्था है वो टंकी तो लगी हुई है, पर टोटी पूरी तरह से टूट चुकी है। और हमारे प्रधानाचार्य महोदय के द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने 2-3 बार इस चीज का रिपेयरिंग करवाया, और ये क्या है कि यहाँ के ग्रामीण बच्चों के द्वारा हमेशा तोड़ दिया जाता है। और यहाँ देखने को यही मिल रहा है कि शायद ये जो मेन पॉइंट है वो भी टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो भी ग्रामीण लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं वो किसी अध्यापक व किसी एक के पर्सनल व्यवस्था है, इस गांव की व्यवस्था, इस गांव का विकास के लिए सबसे पहले आपका योगदान होना चाहिए। यदि आपका योगदान रहेगा तभी किसी गांव का विकास हो सकता है। तो आप, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी यहाँ 2 लैट्रिन और 2 वॉशरूम का जो है कार्य अभी यहाँ पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाया है। इसी वजह से क्या है कि ये चालू नहीं हो पाई है। और यह भी जैसा कि वॉशरूम में अभी क्या नीचे की फर्श जो है नहीं लग पाई है। और बाकी इधर दिखाने का प्रयास करेंगे, इधर का भी सेम कंडीशन है, अभी क्या पूरी तरह से बन नहीं पाया है। और अब सर से हम, जैसा कि हमने बोला था, नहीं आप बैठ जाइए सर, आप बैठिए। जैसा कि हमने बोला था सर से हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन के बारे में। सर हमें कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये बताया गया है यहाँ पर बुधवार को जो दूध की व्यवस्था होती है उसको दिया जाता है, नहीं दिया जाता? कभी कभार देते हैं। 5 रुपए 45 पैसा एक बच्चे का आता है जी सर, और लगभग 60 रुपए लीटर दूध है जी सर। तो आप खुद सोच लीजिए कि दूध उस दिन खाना भी बनवाना है तो वो मेरी बात, लेकिन फल कुछ तो मेरे अनुसार अगर 5 रुपए 45 पैसे आता है तो दूध तो शायद संभव नहीं है, क्योंकि संभव नहीं है। और उस दिन बच्चों से मंडे को मिलता है। और सर यह भी बताया गया कि बुधवार को बच्चे भूखे रहते हैं, कहाँ तक सच है? बच्चों से पूछ लीजिए, हम क्या बताएं। बुधवार को आपको कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। और फल के बारे में, फल मिलता है कि नहीं मिलता है? फल किस दिन मिलता है? सोमवार को। तो कहीं ना कहीं जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया वैसा कुछ नहीं है। सर ये जानना चाहेंगे आपके विद्यालय में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 107 है। 107। प्रेजेंटिंग सर पर डे कितनी हो जाती होगी? वही 80-85। कल तो 100 के करीब आए थे, कल परीक्षा थी ना। अच्छा, तो इस समय परीक्षा भी चल रही है। 85-87 यही बच्चे आते हैं। पहले में देखिए यहाँ पंखा लगाता हूँ, उखाड़ लेंगे। देखिए 2 गज भरन 2 लिंक के ताले कहीं नहीं देखेंगे किसी भी बरामदा नहीं। उधर दिखाइए ताले को। 2 बार तोड़ चुके। फरवरी में बच्चों से पूछे 4 बार लगातार चोरी हुई। देखिए एसएसपी साहब को लेटर लिखे जी। हाँ, पंखा ले गए, चावल गेहूँ ले गए, सिलेंडर 2 था छोड़ दिए। अच्छा, बाकी सब उठा ले गए। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी विद्यालय में अगर ऐसा नहीं देखा जाता है कि 2-2 ताला लगा हो, मगर इस विद्यालय में 2-2 ताला लगे होने के बावजूद भी यहाँ के जो कुछ चोर हैं, और कुछ ग्रामीणों के ही चोर होंगे, हम जानते हैं कि कहीं बाहर से तो कोई आएगा नहीं, पर यहाँ के पंखा बाकी रसोई का भी जो भी सामान होता है उसको लेकर के चले जाते हैं। तो और सर ने हमको यह भी बताया कि इन्होंने जो है एसएसपी को भी क्या इसका दस्तावेज दे दिया है, ज्ञापन दे दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और देखा जा रहा है पंखा यहाँ से गायब है। तो कहीं ना कहीं मैं ग्रामीणों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रशासन यहाँ बैठ करके रखाएगा नहीं, इसकी रखवाली नहीं कर सकता है। फिर भी मैं ग्रामीणों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप लोग ये काम कर रहे हैं तो ये सिर्फ अपने गाँव को अर्थात बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और ऐसा काम मत करिए, ताकि आप ही के गांव के ये बच्चे हैं, कहीं दूर दराज के बच्चे नहीं आते हैं, जिससे इन्हें बैठने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अन्यथा दोबारा ये काम न करें। ताकि ये न कहे लोग कि हमारे पास कोई आवेदन नहीं है।
इतने बार कई बार आप भेज चुके हैं आप? जी कई बार भेज, 2 बार तो एसएसपी साहब के यहाँ भेज चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार का कुछ, जांच की हो गया, पूर्ति करके चली। यानी कि जांच के बाद फिर शांत हो जाते हैं लोग। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ के जो भी चोर हैं उनका मनोबल बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे इस विद्यालय पे हमेशा चोरियां होती जा रही हैं। तो ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग बने रहिए टीवी 24 न्यूज जीकेपी के साथ। मैं अविनाश कुमार, कैमरामैन विकास चौहान के साथ। जय हिंद।